Audio Jungle। नमस्कार साथियों, आज की सीरीज में आप सबका स्वागत है। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। राजस्थान ज्योग्राफी एमसीक्यू हम यहां पर ये सीरीज चला रखे हैं। रीट वालों के लिए वन संपदा और फोर्थ ग्रेड वालों के लिए प्राकृतिक वनस्पतियां व वन संरक्षण। टॉपिक वाइज कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी? पहला ही क्वेश्चन है साथियों, भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी? 1953, 1954, 1952, 1965। यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प सी 1952। 1952 याद रखिए, भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी? 1952। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? खस घास किस जिले में पाई जाती है? ये जो खस घास है ये कौन से जिले में पाई जाती है? बीकानेर, अजमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर। यहाँ पर हम टाइम का ध्यान रखेंगे, 30 क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करेंगे यहाँ पर, ताकि हमारा समय बचे। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प खस घास किस जिले में पाई जाती है? यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी सवाई माधोपुर। खसगास के लिए जाना जाता है सवाई माधोपुर, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या। राष्ट्रीय वन नीति अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन होना अनिवार्य है? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो साथियों इसका सही विकल्प क्या होगा? 33%, 35, 40, 37%। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बात करें, यहाँ पर वन क्षेत्र कितना होना चाहिए? 33%। ये आप ध्यान देंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है साथियों, राजा व रानी नामक कल्प वृक्ष राजस्थान के किस जिले में है? राजा व रानी नामक कल्प वृक्ष कौन से जिले में है? बांसवाड़ा है, उदयपुर है, भरतपुर है, डूंगरपुर है। इसका सही विकल्प ए बांसवाड़ा। बांसवाड़ा राजा व रानी नामक कल्प वृक्ष के लिए जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन है? अब यहाँ पर आपको बताना है वह जिला जहाँ पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन सिरोही है, करौली है, राजसमंद है, उदयपुर है। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया हुआ है। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, उदयपुर। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो साथियों लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। बस यही है साथियों, तो कर दीजिए लाइक। 6 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं? सबसे कम वन। अब यहाँ पर बात हो रही है सबसे कम वन कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो उदयपुर में और सबसे कम जोधपुर, चूरू, नागौर, बाड़मेर। इसका सही विकल्प तो इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प बी चूरू। याद रखें, यहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं चूरू जिले में और सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, सागवान के सर्वाधिक सागवान के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। अब यहाँ पर कौन सा वृक्ष की बात हो रही है? सागवान के वृक्ष की बात हो रही है। सागवान सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बी बांसवाड़ा। सागवान वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन है साथियों, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आदिवासियों का हरा सोना खस, खेजड़ी, आंवला, बांस। इसका सही विकल्प डी होगा साथियों, बांस। बांस को क्या कहते हैं?
आदिवासियों का हरा सोना। राजस्थान के किस हिस्से में सेवण घास पाई जाती है? सेवण घास, पहले खस घास की बात की थी हमने, और खस घास के लिए कौन सा जिला जाना जाता था? सवाई माधोपुर। और अब यहाँ पर क्या आ गया क्वेश्चन कि राजस्थान के किस हिस्से में सेवण घास पाई जाती है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो राजस्थान के किस हिस्से में सेवण घास पाई जाती है? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो सेवण घास की बात करें तो आप याद रखेंगे यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में सेवण घास पाई जाती है। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, समी के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? समी के वृक्ष के नाम से, अरे समी के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? समी किसे कहते हैं? खेजड़ी, पीपल, बरगद, बबूल। तो समी का संबंध खेजड़ी से होगा। विकल्प ए खेजड़ी, खेजड़ी को जाना जाता है समी के नाम से। ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। और ये हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में वनों का प्रतिशत। राजस्थान में वनों का प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, राजस्थान में वनों का प्रतिशत कितना है? विकल्प बी 9.60%। किन वनों को जंगल की आग कहा जाता है? किन वनों को जंगल की आग कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सागवान के वन, सालर के वन, पलास के वन, तेंदू के वन। तो जंगल की आग, विकल्प सी होगा यहाँ पर, पलास, विकल्प सी। और अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साथियों, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक वन किस भाग में पाए जाते हैं? भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो सर्वाधिक वन कौन से भाग पर पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी दक्षिणी पूर्वी। ये आपको याद रखना है यहाँ पर, विकल्प बी दक्षिणी पूर्वी भाग में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, कौन से वन मरुद्भिद वनस्पति के अंतर्गत नहीं आते हैं? कैक्टस, रोहिड़ा, खेजड़ी, सालर। तो सालर के वन आपको याद रखना है यहाँ पर, सालर के वन, विकल्प डी। राजस्थान में किसके सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा वन किसके पाए जाते हैं? सागवान के, खेर के, ढोकड़ा के या फिर खेजड़ी के? राजस्थान में किसके सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा वनों की बात करें तो ढोकड़ा के वन ज्यादा पाए जाते हैं। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है भाई? चित्तौड़, प्रतापगढ़, जैसलमेर, अजमेर। इसका सही विकल्प आप याद रखिएगा, सही विकल्प हो जाएगा सी जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किस अभयारण्य को बाघों की भूमि कहते हैं? बाघों की भूमि किस अभयारण्य को कहते हैं? रणथंभौर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, केला देवी अभयारण्य, केवलादेव पक्षी विहार। तो बाघों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका सही विकल्प ए, सही विकल्प ए होगा, रणथंभौर नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखो 18 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, रावली टोडगढ़ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? रावली टोडगढ़ की बात करें तो ब्यावर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ए, ब्यावर। क्वेश्चन है, कोट नामक प्रवासी पक्षी राजस्थान में कहाँ से आते हैं? कोट नामक प्रवासी पक्षी राजस्थान में कहाँ से आते हैं? यूरोप, चीन, साइबेरियन, पाकिस्तान। इसका सही विकल्प याद रखिएगा बी, विकल्प बी चीन। अगला क्वेश्चन है, फलौदी के पास खींचन गांव किस पक्षी के प्रवास के लिए विख्यात है? धनेश, सूर्य पक्षी, कुरजा, पीलक।
तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फलोदी के पास खींचन गांव किस पक्षी के प्रवास के लिए विख्यात है? तो यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा कुरजा पक्षी के लिए विख्यात है ये। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? केवलादेव, सरिस्का, बस्सी, बंद बारेटा। इसका सही विकल्प क्या होगा? पक्षियों का स्वर्ग। इसका सही विकल्प याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प आपका क्या होगा? केवलादेव। विकल्प ए होगा यहाँ पर, पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव। 22 नंबर का क्वेश्चन है, परिंदों का घर किसे कहते हैं? परिंदों का घर, बंद बारेटा, बस्सी, केवलादेव, दर्रा। तो परिंदों का घर की बात करें तो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा बंद बारेटा, विकल्प ए। 23 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? किस पक्षी को कोतवाल के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा पक्षी है जिसे कोतवाल के नाम से जानते हैं? हुदहुद, लग्गर, फूल चुकी, भुजंगा। तो याद रखिएगा, इसका जो सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर, भुजंगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य है जो काले हिरणों के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है? बंद बारेटा, भरतपुर, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू, रामगढ़ विषधारी चूरू। यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा, विकल्प सी में है ताल छापर चूरू, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है ये, विकल्प सी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर का, डेमोजल क्रेन किस पक्षी को कहा जाता है? डेमोजल क्रेन किस पक्षी को कहते हैं? कुरजा, तीतर, कौवा, गोडावण। कुरजा पक्षी के लिए डेमोजल क्रेन, विकल्प ए होगा यहाँ पर, कुरजा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, बटबड़ के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? बटबड़ के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? रामसागर अभ्यारण्य, धौलपुर, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, और जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर। तो बटबड़ के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या है? यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों, इसका सही विकल्प डी, गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर। ये बटबड़ के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, भेड़ियों के लिए या भेड़ियों के प्रजनन के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? भेड़ियों के प्रजनन के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सज्जनगढ़, उदयपुर, माचा सफारी, जोधपुर, रामगढ़ विषधारी, बूंदी, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, राजसमंद। तो यहाँ पर भी आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, यहाँ पर इसका सही विकल्प है डी, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, राजसमंद, भेड़ियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, बाघों की मांद किसे कहते हैं? बाघों की मांद किसे कहा गया है? रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो बाघों की मांद के नाम से जाना जाता है, विकल्प बी, विकल्प बी, सरिस्का अभ्यारण्य। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो चित्तौड़, प्रतापगढ़, गंगानगर, बीकानेर। आपका सही विकल्प होगा साथियों यहाँ पर, विकल्प बी, प्रतापगढ़, सीता माता अभ्यारण्य, विकल्प भी याद रखिएगा। और आज की सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? तो देखो, पेंगोलिन एवं उड़न गिलहरी जैसे दुर्लभ वन्य जीव कहाँ पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सीता माता अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य, कनक सागर अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य। यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प ए, सीता माता अभ्यारण्य। तो ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं साथियों। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि सभी तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और साथियों, इस सीरीज को अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि वे भी इस सीरीज का फ़ायदा उठा सके सबसे पहले और चैनल की भी जल्दी से ग्रोथ हो। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।